मैं राजेश कुमार सक्सेना बीजेपी का क्षेत्रीय नेता। मैं 5 साल मोर्चा अध्यक्ष भी रहा हूँ, मंच के नेता रहा हूँ और अपने गांव ढिबरा पंचायत फुलवारी प्रखंड के वार्ड नंबर 1 का पंच हूँ, जो भी वर्तमान में मेरा पद है। क्या कारण है, क्या बीजेपी कार्यालय प्रदेश कार्यालय पर आए हैं, क्या क्या मुद्दा लेकर आए हैं, ये बता दीजिए। मैं भारतीय कृषि विकास योजना के तहत एक प्रोजेक्ट तैयार किया हूँ। इसमें बिहार में इस कृषि विकास योजना को लागू किया जाए। इसमें दूध उत्पादन, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पंचायती कृषि अनुसंधान रिसर्च सेंटर और भी मैं बताना चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय फसल योजना व्यापार, जो हमारे विदेशों से जो आयात निर्यात की जो चीज़ें हैं, उसमें हमारे भारत से जो जाने वाली फसलें निर्यात। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रदेश कार्यालय के गेट पे हैं और यहाँ पे भाजपा के नेता खुद अपने फरियाद लेके आए हैं, कुछ समस्या लेके आए हैं। तमाम जानकारियाँ आप लोग को देंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से। सर, आपको पहले बहुत बहुत स्वागत है बिहार मिथिला न्यूज में। जी धन्यवाद। वीके न्यूज मिथिला न्यूज से मैं बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारा बातों को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं राजेश कुमार सक्सेना बीजेपी का क्षेत्रीय नेता। मैं 5 साल मोर्चा अध्यक्ष भी रहा हूँ, मंच के नेता रहा हूँ और अपने गांव ढिबरा पंचायत फुलवारी प्रखंड के वार्ड नंबर 1 का पंच हूँ, जो भी वर्तमान में मेरा पद है। और मैं बिहार किसान योजना जो मोर्चा है, किसान विकास योजना यानी कि इंडियन एसोसिएशन डेवलपमेंट, अच्छा, भारतीय कृषि विकास योजना, जिस तरह जो प्रधान सचिव जिस तरह काम को आगे बढ़ाते हैं किसी भी विभाग, उसी तरह मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। मैंने इस प्रोजेक्ट को कृषि विकास से जितने भी काम है, पंचायती स्तर कृषि मैप, कृषि योजना, कृषि सेंटर, कृषि रिसर्च सेंटर, ग्रामीण उद्यमी, जो भूमिहीन लोगों को कैसे कृषि में आगे बढ़ाया जाए, जो आज के दौर में किसान की समस्या बहुत काफी गंभीर है। आज फेयर इन लवली लगाने वाला, क्रीम बनाने वाला, साबुन बनाने वाला, टाई बेल्ट बनाने वाला, कपड़े बनाने वाला अरबपति हो, लेकिन किसान का जिंदगी शुरू से ही वही है, जो अन्न उपजाता है, जो अन्न की दाता है। आप बिना क्रीम के 10 दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना अनाज के आप 1 दिन नहीं रह सकते। आज भी गांव में किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। उन्हें मजबूत उद्यमी के रूप में मैंने उभरता नहीं देखा। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। लंबी चौड़ी मेरे पिताजी खेती करते थे, पट्टे की खेती। लेकिन यही काम कोई छोटे अगर बिजनेसमैन, व्यापारी अगर सीएनएफ लेता, कोई चीज़ का अगर डिलीवरी ले रहा है, डीलरशिप ले, तो अमीर हो जाता। लेकिन किसान की जिंदगी काफ़ी खराब है। क्या कारण है, क्या बीजेपी कार्यालय प्रदेश कार्यालय पर आए हैं, क्या क्या मुद्दा लेकर आए हैं, ये बता दीजिए। मैं भारतीय कृषि विकास योजना के तहत एक प्रोजेक्ट तैयार किया हूँ। इसमें बिहार में इस कृषि विकास योजना को लागू किया जाए। अच्छा, इसमें दूध उत्पादन, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पंचायती कृषि अनुसंधान रिसर्च सेंटर और भी मैं बताना चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय फसल योजना व्यापार, जो हमारे विदेशों से जो आयात निर्यात की जो चीज़ें हैं, उसमें हमारे भारत से जो जाने वाली फसलें निर्यात ज़्यादा हो और हम दूसरे देशों पर निर्भर, आत्मनिर्भर कृषि विकास योजना को हम लागू करें इंडिया में और बिहार में। मैं इस प्रोजेक्ट को पेश करना चाहता हूँ। ये बताइए, राम कृपाल जी कृषि मंत्री है, उनसे मुलाकात नहीं होती है? आप पुराने नेता हैं, पुराने लीडर हैं, बड़े क्षेत्रीय नेता हैं। मिलते हैं, उनको जाते हैं तो बहुत इज्जत भी करते हैं हम लोग कार्यकर्ता, लेकिन उनको मैंने इस प्रोजेक्ट को दिया है। इस प्रोजेक्ट को मैंने जिस पिछला किसान चौपाल लगा हमारे निजी प्रखंड में, फुलवारी अधपा गांव में, तो आप भी थे वहाँ, बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ मैंने प्रोजेक्ट को दिया है, लेकिन देने के बाद मैंने उन्हें सब चीज़, अपना नंबर वगैरह सब चीज़, लेकिन किसी तरह हमारे से बात नहीं हुआ। मैंने फ़ोन करके पूछा भी कि इस पर काम हो रहा है, किसी तरह हमें क्लियर नहीं मिल पाया और कि इस काम को हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं चाहता हूँ कि इस काम को किया जाए, कि इससे अगर ये लागू हो जाता है तो बिहार में ये एक सैंपल है, जिस तरह दवा का सैंपल, मैं इसी तरह लॉयर की तरह एक स्टेटमेंट तैयार करता हूँ, 20 पन्ने, 100 पन्ने, 1000 पन्नों का। हाँ किसान, मैं दिन भर लिखता रहूंगा। किसान विकास योजना हो, शिक्षा विकास योजना हो, रेलवे विकास योजना हो, बीएसएनएल प्रोजेक्ट हो, जो एक प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री का काम है, प्रधान सचिव का काम है। मैं सलाह दे सकता हूँ देश को आगे बढ़ाने के लिए। आने वाला समय में आज़ादी के बाद हमारा यूरोप कंट्री से भारत काफ़ी पीछे है। आज हम भारत विश्व गुरु हो गया, बोले के रूप से पीछे है भारत। है, लेकिन अभी भी आप उसमें पीछे हैं। देखिए सच्चाई क्या है, खुद झलक रहा है आपका। यहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों, गांव का विकास देश का विकास, पंचायती राज योजना, कृषि विकास योजना को पूरी तरह डेवलप कर, जो लोग बाहर 10,000 की नौकरी के लिए जाते हैं, वो यही कृषि विकास योजना, जो खेती करते हैं, और वो चले गए बाहर, खेती में फायदा नहीं हुआ, तो वो लोग खेती में कर अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जो नए नए फसल हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम आयात निर्यात में जो बढ़ावा देते हैं, जो दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं, वो यहाँ उत्पाद करेंगे। कम लागत में, कम जमीन पर ज्यादा मुनाफा वाली खेती को मैं विकसित करना चाहता हूँ। तो कृषि मंत्री राम कृपाल यादव भी अपने मन से भी बोलते हैं, धान गेहूं फसल जो करते हैं इसको कीजिए, लेकिन आप फूल के कीजिए, फल के कीजिए, ताकि फूल आता है बंगाल से,
बिहार से ही मिलेगा, फायदा ज्यादा होगा, पैदावार ज्यादा होगा, क्या कुछ कहिएगा? मान लिया जाए, ठीक है, मैंने आपको कह दिया हाँ, कि ठीक है, यहाँ से आप 100 किलोमीटर दूर चले जाए न्यूज रिपोर्ट लेने के लिए, हाँ, और उसके लिए मैंने कोई आपको संसाधन, मैक, ऑनलाइन, डिजिटल किसी तरह की सुविधा नहीं दी, बिल्कुल सही बोल तो रहे वो आप किस तरह से रिपोर्ट लेकर आएंगे? हैं। जी, तो किसानों में एक काम करने के लिए पूरी तरह पंचायती राज योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास एक सेंटर खोलना होगा, अच्छा, और उसके तहत वहाँ के लोगों को टेकअप करना होगा, कितने लोग किसान हैं, वो किस तरह की खेती चाहते हैं, और हर तरह के, जिस तरह मास्टर स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं बच्चे को, ये मैथ का होना चाहिए, इंग्लिश साइंस का, उसी तरह एक साइंस रिसर्च सेंटर होना चाहिए। ये फसल इतना फायदा देगा, इस फसल को इतना लागत से किया जाए, और उस तरह से दूध उत्पादन हो, हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, सभी तरह की विधि व्यवस्थाओं पर विचार किया जाए। इस पर एक मैनेजमेंट अच्छा करना होगा। ये रामायण की तरह मैंने सुना दिया राम जी और सीता जी के बारे में, तो राम जी के बारे में पूरी तरह विस्तार में, राम जी आदर्श हमारे हैं, हाँ, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अच्छा, इसलिए राम 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 के चरणों में अगर स्पर्श मिल जाता है, हाँ, तो आप समझिए कि बहुत भाग्यवान आदमी है। इसीलिए उसी तरह राम जी के बारे में विस्तार पूर्वक बताता है, लोग जान गए। राम मंदिर बहुत अच्छा बात है, राम मंदिर बने। जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। देखिए पूरा लेटर लेके आए हैं और सभी विभाग से लेटर लेके आए हैं, कृषि मंत्री को लेटर लिखे हैं लेकिन इनका सुनवाई नहीं हो रहा है। और तमाम जो जानकारी आपको दे रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के सामने है, गेट के सामने है। और देखिए बहुत सारा लेटर लेके आए हैं और सभी विभाग को लेटर देंगे। तो यहाँ पे कौन सुनेगा आपको प्रदेश कार्यालय में, ये बताइए नेताजी। अब भाजपा के नेता भी हैं, अब ग्रामीण क्षेत्र के नेता भी हैं, और देखिए निर्वाचन प्रमाण पत्र भी रखे हुए हैं। मैं अपने गांव का पंच हूँ। अच्छा, अपने गांव का पंच भी हैं, देखिए अपने गांव का पंच भी हैं। ये बताइए, जब पंच भी हैं, अच्छा अच्छा बातें लिखते हैं, अच्छे अच्छे आप योजनाओं के बारे में बताते हैं। अभी कृषि मंत्री हाल फिलहाल में ही बने रामकृपाल यादव जी, और उनके बारे में भी आप बोल रहे थे। तो क्या लगता है कि किसानों की समस्या कैसे दूर होगी? हमारे कृषि प्रधान देश है हिंदुस्तान, कृषि नियम नहीं बना है, कृषि कानून नहीं बना है, इस पर क्या कुछ कहिएगा आप? इसके लिए जो भी शिक्षित वर्ग के युवा नेता हैं, जी, उन्हें पावर दिया जाए हाँ, और काम करने के लिए उन्हें नियुक्त किया जाए, जी, तभी ये कृषि विकास पर काम होगा। हाँ, और किसान का विकास, किसान जवान, हाँ, ये जय देश के जवान जय हमारे, किसान हाँ, तुम्हारे गाना जय गाना जवान भी दे, है। ये हमारे देश की मूल संपत्ति है। जी, अगर इनका विकास नहीं होता तो देश सुरक्षित नहीं होगा। जी, सीमा पर जो जवान है, उनके लिए लड़ जाएंगे, हमारा देश गुलाम हो जाएगा। अच्छा। बड़ी क्या कहिएगा तमाम जो हमारे बिहार वासी हैं, आप संदेश लेके आए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्यालय के पास, कार्यालय में जाइएगा ना आप, तो क्या संदेश लेके आए हैं, क्या कुछ कहिएगा तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनको? मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं तो कितने वर्षों से देख रहा हूँ, किसी भी सड़क जो ये इस सिस्टम मैंने लिखा है उतना पर काम नहीं होगा, इतना भी काम हो जाता है तो बिहार का किसान काफी विकसित हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कृषि योजना को बहुत जैसे लाभान्वित होगा, बहुत अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। गाँव में जो किसान छोटे तबके हैं, वो भी अच्छी पूंजी कमा सकते हैं। जैसे फल का बिजनेस हो गया, नए नए जो फसल आते हैं, मशरूम हो गया, बहुत सारा जो विदेशों में जो हम निर्यात कराते हैं। सरकार तो दे रही है ना, सब्सिडी भी दे रही है किसानों को, फसल उगाने के लिए तमाम सुविधाएं दे रही है, उपकरण के पर भी सब्सिडी दे रही है। आप गांव में जाइए, बहुत लोगों को पता ही नहीं है। इसके लिए एक रिसर्च सेंटर पता नहीं, अच्छा, रिसर्च जागृत करना पड़ेगा, वहाँ सेंटर खोलकर। चलिए, पर्चे दे दें। मैं राजेश कुमार सक्सेना, भाजपा क्षेत्रीय नेता, मोर्चा अध्यक्ष, और अपने गांव ढिबरा पंचायत वार्ड नंबर 1 का पंच हूँ। देखिए पंच हैं, भाजपा नेता भी हैं, तमाम जो जानकारियां हैं अपने दुख और समस्या समस्या भी लेके आए हैं, शिक्षा विभाग पे भी लेटर लेके आए हैं, और किसानों की समस्या को लेकर आए हैं। किसान की समस्या बहुत ज्यादा है हमारे देश में, जैसा कि बोला जाता है जय जवान जय किसान, ये तीनों खुशहाल रहता है तो हमारा देश आगे बढ़ता है। तमाम खबरों के साथ आप लोग बने रहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें, और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।